हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें स्क्वायर्स की, तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है ज्योमेट्री में कि जो हमारे स्क्वायर होते हैं वो 4 साइड वाली फिगर होती है और ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। अगर हम इसकी बात करें कि भाई एरिया क्या होता है स्क्वायर का, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड पढ़ा है। ओके जैसे कि इसकी साइड अगर 4 है तो ये साइड भी कितनी होगी 4, क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। तो यहाँ पर एरिया क्या आ जाएगा 4 इंटू 4 दैट इज 16। अब अगर ये सेंटीमीटर में था 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर एरिया में क्या लग जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम इस वाले स्क्वायर को छोड़ दें और सिंपल हम कोई आपको नंबर दे दे, जैसे कि मैंने यहाँ पर नंबर 4 ले लिया है और बोले कि इसका स्क्वायर निकालो। स्क्वायर मीन्स है कि पावर 2, ठीक है। तो पावर 2 मीन्स है कि जो भी नंबर होगा, जो बेस होगा, उसकी जितनी भी पावर होगी उसको हमें उतनी ही बार लिखना है। जैसे यहाँ पर 4 की पावर 2 है तो 4 को 2 टाइम्स लिखेंगे, तो 4 इंटू 4 कितना आया 16। तो देखो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एक स्क्वायर जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया भी कितना आ रहा है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। और यहाँ पर क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 16। तो दोनों ही सेम है। तो जैसे यहाँ पर हमने ये स्क्वायर पढ़ा था सेम ऐसे ही यहाँ पर है, बस इसको हम बोल सकते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होती है स्क्वायर की ये वाली, और यहाँ पर ये हमारी एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। ओके चीजें सेम है कि जहां पर भी हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो भी उसको क्या करना है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। और ऐसे ही जो हम इसमें पढ़ेंगे एल्जेब्रिकली, उसमें भी क्या है कि किसी भी नंबर की पावर 2 है तो उस नंबर को 2 टाइम लिखेंगे और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसी तरह से अगर हम 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर निकालते तो देखो किस तरह से निकालेंगे। 1 है, 1 का स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 1। सेम ऐसे ही 2 का स्क्वायर, 2 के ऊपर पावर 2 है मीन्स 2 इंटू 2 दैट इज 4। सिमिलरली 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 लिखेंगे, 3 3 जार 9। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 दैट इज 16। 5 का स्क्वायर अगर निकालना है तो 5 इंटू 5 दैट इज 25। इसी तरह से 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36। 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49। 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 इंटू 8, ये जो पावर 2 है इसको हम स्क्वायर बोल रहे हैं 64। नोट भी कर लेना इन सभी को, आप स्क्वायर्स को यूज भी होंगे और आपको लर्न हो जाएगा, तो यूज आगे होते ही रहते हैं, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी इजी हो जाती हैं। 10 का स्क्वायर है तो 10 इंटू 10 दैट इज 100। अब हम लिखते हैं 11 के लिए, ठीक है। 11 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 इंटू 11 इज इक्वल्स टू 121। आपको मेन बात यही याद रखनी है फ्रेंड्स, जिस भी नंबर पे स्क्वायर होगा मींस पावर 2 होगी उसको 2 टाइम्स लिखना है हमें। 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 दैट इज 144। 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 इंटू 13 169। 14 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 इंटू 14 196। 15 square is equals to 15 into 15 that is 225। 16 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 इंटू 16, 16 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 256। अगर कोई बड़े नंबर का स्क्वायर भी आता है तो आप उसको 2 बार लिख के ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई कर लेना, जैसे आप छोटी क्लासेस में करते थे 4th 5th में। 17 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17 इंटू 17 289। 18 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 इंटू 18 324 होता है। 19 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 19 इंटू 19 361 होता है। एंड 20 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 इंटू 20 400 होता है। ओके
तो ये हमारे सारे यहाँ पर 1 से 20 तक के स्क्वायर लिख दिया। ऐसे ही आप किसी भी नंबर का स्क्वायर उसकी 2 बार मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। तो देखो मेन चीज क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो याद रखना है, इसमें देखो बहुत सारे नंबर्स हैं जिनकी यूनिट प्लेस पर जो डिजिट होगी, यूनिट प्लेस की मीन्स कि जब हम राइट हैंड साइड से चलेंगे तो जो फर्स्ट डिजिट आएगी उसके लिए बात कर रहे हैं। तो 1 से एंड होने वाली भी डिजिट है, जैसे कि ये हो गया, ये वाला नंबर हो गया 1 से एंड हो रहा है, ये 1 से एंड हो रहा है, ये 1 से एंड हो रहा है। ऐसे ही 2 से एंड होने वाला नंबर देखो कहीं भी नहीं है और वो कभी भी नहीं आएगा। तो मीन्स कि हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जिसका स्क्वायर हम करेंगे और वो एंड होगा हमारा 2 से। ठीक है, अब 3 के लिए चेक करते हैं, कोई भी हमारा जो भी इसमें नंबर है, क्या कोई नंबर 3 से एंड हो रहा है? नहीं हो रहा। तो 3 भी ऐसा नंबर है कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो कभी भी 3 से एंड नहीं होगा। 4 देखते हैं, 4 भी आ रहा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, तो 4 से भी एंड होते हैं स्क्वायर के आंसर्स जो होते हैं। 5 भी आ रहा है, 5 से भी एंड होंगे। अब 6 से चेक करते हैं, तो ये रहा 6 से एंड हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी एंड हो रहा है हमारा 6 पर, ये भी एंड हो रहा है। अब 7 के लिए चेक करते हैं, तो देखो 7 का कोई भी ऐसा नहीं है नंबर जिसका हम स्क्वायर करें तो वो एंड हो रहा हो 7 से। तो 7 को भी हमने यहीं पर नोट कर लिया है। 8 देखते हैं, अब 8 भी किसी के एंड में नहीं आ रहा है, तो मीन्स 8 भी ऐसा ही नंबर है। 9 देखते हैं, 9 आ रहा है। अब इसके बाद देखते हैं हम कि जहां पर हमारी जीरोज आएंगी, देखो जैसे यहाँ पर जीरोज आ रही है, तो ये कितनी जीरोज है यहाँ पर हमारी? इवन है। सेम ऐसे ही यहाँ पर हम चेक करते हैं, इसमें जीरोज आ रही हैं तो इवन है। अगर हमारे पास जीरो ओड में होंगी या हम बोल सकते हैं कि उनके पेयर्स नहीं बन रहे होंगे, तो ये वाले जिनके भी हम स्क्वायर निकालेंगे, अगर उनके एंड में इनको छोड़ के ही डिजिट आ रही है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे हमारे। अगर किसी भी नंबर के एंड में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, या फिर 0 ओड काउंटिंग में आ रही है या उनका पेयर नहीं बन रहा, तो वो नंबर हमारे कभी भी स्क्वायर नहीं होंगे किसी के भी। तो देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 122 एंड में 2 ले लेते हैं एक डिजिट के, तो 122 देखो किसी का स्क्वायर होता है? किसी भी नंबर का नहीं होता। स्क्वायर से मीन है कि आप किन्हीं भी 2 नंबर की मल्टीप्लाई करो और आंसर आपका 122 आए, और वो दोनों ही नंबर हमारे सेम होने चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर 11 ले लेती हूँ तो आंसर क्या आएगा? 121 आएगा। अगर इससे पहले 10 ले लेती हूँ तो आंसर कितना आएगा हमारा? 100 आएगा। बट 122 तो आएगा ही नहीं। 12 लेके देख लेते हैं तो इससे ज्यादा आ जाएगा फिर हमारे पास। 12 इंटू 12 144। तो मीन्स अगर कोई भी नंबर हमारे पास 2 से एंड है तो वो किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा। ऐसे ही 3 पर एंड हो रहा है तो वो किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा। 7 पर एंड होगा तो भी स्क्वायर नहीं होगा। 8 पर एंड होगा तो भी वो नंबर स्क्वायर नहीं बनेगा किसी का भी। और 0 अगर हमारी पेयर में आ रही है या नंबर ऑफ जीरोज इवन है, तो ये वाला जो नंबर है ये हमारा स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर होगा। अगर 0 कहीं पर इस तरह से आती है, जैसे कि मैंने ले लिया एक एग्जांपल 1000 का, अगर 1000 है तो इसमें देखो हमारे पास एक पेयर बन गया है इन दोनों जीरो का, इसका पेयर नहीं बना, ये 0 अलग रह गई है, तो ये हमारा किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बनेगा। जैसे कि 100 स्क्वायर है, किसका 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। तो 1000 किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा। तो ये हमें क्या सारी चीजें जो पढ़ी हैं हमने ये किसमें पढ़ी हैं? स्क्वायर्स में। चैप्टर में साथ के साथ हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट्स है। अब देखो स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। स्क्वायर रूट्स देखो, जैसे कि मैं पूछूं 121 है, ये किसका स्क्वायर है? तो ये किसका स्क्वायर है? हमारा 11 का। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? 121 हुआ हमारा 11 का स्क्वायर। ओके, अब अगर हम रूट की बात करते हैं तो हम यहां पर अंडर रूट लगाएंगे 121 पर। ओके, तो यहां से क्या आएगा हमारा 121 का अंडर रूट से? अगर हमने इधर अंडर रूट लगाया है
तो यहाँ पर 11 के स्क्वायर पर भी क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट, इस तरह से। और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो 11 क्या बना हमारा, ये जो है स्क्वायर रूट है, किसका है, 121 का। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर स्क्वायर की बात की जाए कि भाई 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो 121 है, या ये पूछ ले 121 किसका स्क्वायर होता है, तो वो 11 का स्क्वायर होता है। लेकिन अगर ये पूछ ले 121 का स्क्वायर रूट क्या है, मीन्स की किससे वो स्क्वायरिंग करके ये बन रहा है, तो आंसर क्या होगा आपका 11। सेम ऐसे ही हम 13 के लिए पढ़ते हैं। 13 का स्क्वायर 169 है। अगर मैं पूछूं 169 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो जिसकी मल्टीप्लाई करके 169 आ रहा है, किसकी मल्टीप्लाई करके आ रहा है, 13 की। तो ये जो 13 होगा ये क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा, या हम बोल सकते हैं 13 का अगर स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 169 होगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा खत्म हुआ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। बाकी इस चैप्टर में हमें अभी पैटर्न्स भी पढ़ने हैं, जो कि हमारे क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल्स में, तब हम उन्हें सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज शेयर योर क्वेरीज एंड फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।